बेटा तेरी बीवी तुझे धोखा दे रही है क्या? चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? हाँ, तुम भी अपना ध्यान रखना, ठीक है? पापा जी चलता हूँ, ध्यान रखना अपना। बेटा थोड़ा ना जल्दी घर आ जाएगा, क्योंकि तेरे बगैर ना मन नहीं लगता बेटा। पापा जी, मैं हूं ना आपका ध्यान रखने के लिए, है ना सनी? हाँ पापा रूपा है ना, और रामू भी तो है। रामू घर का ध्यान रखियो मेरे पीछे से, ठीक है? जी साहब, मैं मालकिन का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा और अंकल जी का भी। चलता हूँ। क्या हो बुड्ढे, अपने बेटे की बहुत याद आ रही है, जो उसे जल्दी बुलाने के लिए कह रहा था। हम तेरा अच्छे से ख्याल नहीं रखते क्या? बहू तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मैंने तुझे कभी बहू नहीं अपनी बेटी माना है, उसके बावजूद भी तू मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है बेटा? क्या हुआ पापा जी? मैंने आपको जो सीढ़ी से धक्का दिया था, आपको इतने में बात समझ नहीं आई? सागर ना चूप चपाट किया ना, पर बेटे की ना बहुत याद आ रही है। मैं करवाती हूँ ना आपकी खातिरदारी। एक काम करते हैं सागर, ये बुड्ढा ऐसे तो नहीं मानने वाला, इसको ना इसको ठिकाने पे पहुंचाते हैं। क्यों रे बुड्ढे, तुझे समझ नहीं आ रही? अपनी औकात में रहकर और अपने बेटे को ना एक भी वर्ड तूने बोला ना, अभी तो बस सीढ़ी से धक्का दिया है, कहीं ऐसा ना हो तेरी नाटी ऊपर उठ जाए। समझ आई मेरी बात? अबे बुड्ढे, ये तेरी ना कोई बहू नहीं है, आई बात समझ में? प्यार करते हैं एक दूसरे से, और मैं भी यहाँ पर कोई नौकर नहीं हूँ। इसकी वजह से यहाँ पर हूँ, और एक बार ये सारी प्रॉपर्टी तेरे बेटे के नाम हो जाए, उसके बाद ये तेरे बेटे से डिवोर्स ले लेगी और एलिमनी के नाम पर ये सारी प्रॉपर्टी, ये घर सब अपने नाम पे करवा लेगी। उसके बाद तेरा पत्ता साफ, और हम दोनों इस घर में ऐश करेंगे। क्यों बुड्ढे, समझ आ गया? अब एक काम कर, जल्दी से जाकर चाय बना। बहू तू देख रही है ना मेरी क्या हालत है, मैं चाय कैसे बना सकता हूँ? हाँ तो मार थोड़ी ना गया तू, तेरा एक हाथ और दोनों पैर तो ठीक है ना? जाके ना चुपचाप से चाय बना। और वैसे भी ना तेरे बेटे के सामने ना बहुत सेवा करवा ली तूने मुझसे, लेकिन अब नहीं, अब तू सेवा करेगा हम दोनों की। समझ आ गया? जाके जल्दी से चाय बना, फिर तुझे ना खाना भी बनाना है और साफ सफाई भी करनी है। निकल यहाँ से। चल बेटा चल बेबी, बहुत अच्छा किया तुमने। इस बुड्ढे को ना इसकी औकात में रखना बहुत जरूरी है। अब एक काम करते हैं ना, चलो बैठते हैं। चल बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। जो भी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसकी किस्मत सच में बदल जाएगी। यकीन नहीं है तो एक बार करके देख लो, क्योंकि माता रानी के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं। और बेटा कमेंट में माता रानी जरूर लिखना। यार इस बुड्ढे का ना कुछ तो करना पड़ेगा यार। बेबी जल्दी इस बुड्ढे का कुछ करो ना, क्योंकि जब तक ये बुड्ढा नहीं मरेगा ना हमारा प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। जल्दी कुछ करो। अरे बेबी, मेरा प्लान यही था कि मैं इसको ना जान से मार दूं। मुझे क्या पता था ये जिंदा बच जाएगा। अब जिंदा बच के भी ना मेरे सर पे ना आफत बन के बैठ गया। अरे जब तक सनी था ना, कभी इसकी दवाई दो, कभी इसका देखभाल करो, कभी ये कभी वो। अरे मैं परेशान हो गई थी, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। अरे मुझे ये लगा था कि ये बुड्ढा मर जाएगा। जब तक ये बुड्ढा मरेगा नहीं, हमारे हाथ में कोई प्रॉपर्टी नहीं लगने वाली। और ये बुड्ढा तो आफत बनकर रह गया मेरे सर पे। अरे मैंने ये सोचा था शादी के ना 1-2 साल बाद ही मर जाएगा, लेकिन इतना ज्यादा ये ढीठ है, मर ही नहीं रहा। हमने कितनी कोशिश कर ली, फिर भी देखो जिंदा है बुड्ढा और जीना हराम कर रखा है। सही कह रही हो तुम, क्योंकि मैं यार परेशान हो गया हूँ तुम्हारे घर में झाड़ू पोछा कर करके। यार कब तक ऐसे चलेगा? तुमने इसे सीढ़ियों से फेंक दिया फिर भी बच गया। यार कुछ ऐसा करती ना जिससे वहीं पे मर जाता। बेबी तुम्हें पता तो है ना, मैं कोशिश कर रही हूँ। यार बेबी एक बात बताओ, तुम्हारा पति इतने दिन रह के गया, तो उस बुड्ढे ने तुम्हारे पति को कुछ बताया तो नहीं? तो तुम्हारे पति को हमारे बीच के बारे में कुछ पता तो नहीं चला ना? देख लो, अगर उस बुड्ढे ने तुम्हारे पति को कुछ भी बता दिया होगा ना, तो हमारे 3 दिन की मेहनत ना सारी बेकार हो जाएगी। और मैं